हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की संभावना होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसे ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया विजन 2020। ओके, अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ओके, अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1951 को। ओके, अगला प्रश्न नंबर 4, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा शेयर बाजार पे। ओके, अगला प्रश्न नंबर 5, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की सहायता करना। ओके, अंत्योदय। अगला प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ओके, अगला प्रश्न नंबर 7, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवस्थापन विकास से। ओके, अगला प्रश्न नंबर 8, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। ओके, अगला प्रश्न नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि को। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। ओके, अगला प्रश्न नंबर 12, बजट घाटा का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। ओके, कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। ओके, अगला प्रश्न नंबर 14, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। ओके, अगला प्रश्न नंबर 15, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न। ओके, अगला प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा चावल यानी राइस के अंतर्गत। ओके, अगला
प्रश्न नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र का। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय योजना को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका आंसर होगा उद्योग पे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? इसका आंसर होगा प्रतिलोम। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा तीसरा। पूरे विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इसका आंसर होगा 8%। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई किस क्षेत्र में देती है? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न, गाइस ये प्रश्न इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है। ओके, इसमें प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा हमारा, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। ओके, अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/10। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है? ओके, अगला इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर VN राव की। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ओके, इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा सन 1956 में। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।